सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला से वापस पलटी ना तो बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गई। एक दिन शौहर कहने लगे, शरीके हयात मैं आपको तबीब के पास लेकर के चलूं? तो जवाब सुना सैयदा ज़ैनब का। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, सुनो, अगर मैं तबीब के पास गई तो वो मर्ज चेक करेगा। कहा जी, कसरो मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं बेपर्दगी को इतने करीब आने नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर। तो कहने लगे, शरीके हयात शरीयत ने रुखसत दिया है, शरीयत ने इजाजत दिया है कि मजबूरी में तबीब को अपना मर्ज चेक करा सकते हैं, शरीयत ने रुखसत रखा है। अल्लाह अकबर, शरीयत ने रुखसत दिया है। इतना कहा, सैयदा ज़ैनब कहती है, सुनो, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन बेपर्दगी को करीब नहीं आने दे सकती, नहीं आने दे सकती। ओ भाई मुझे बताओ तो सही, इनके नाम के खिचड़े खाते खाते हमारी जिंदगी गुजर गई, इनके नाम का लंगर खाते खाते हमारी जिंदगी गुजर गई। लेकिन क्या आए दिन आने वाली खबरें सुन करके हमारे कलेजे पानी पानी क्यों नहीं होते? क्या तुम्हारे जिस्म नहीं कांपते आए दिन आने वाली खबरें सुन सुनकर? मुझे बताओ तो सही, हमारी ही कौम की बेटी होती है जो गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को जाकर के गर्म करती है। बताओ वो किसकी बेटी है? क्या वो कलमा पढ़ने वालों की बेटी नहीं है? अल्लाह अकबर। और अगर कोई जिम्मेदार जाकर के कह देना अपनी बेटी को निगरानी में रखो, तो ये कह के मुंह बंद कर दिया जाता है, नहीं जी तुम हमारी बेटी का मजाक बना रहे हो, मेरी बेटी का मजाक बना रहे हो, मेरी बेटी से तुम जल रहे हो, ये कह के मुंह बंद कर दिया जाता है। ओ सुनो, तेरी बेटी क्या, तेरी बेटी जैसी एक बेटी क्या हो, सैकड़ों बेटी क्या हो, 1000 बेटी भी क्यों ना हो, लाख बेटी भी क्यों ना हो, करोड़ बेटी भी क्यों ना हो, अगर ये सब मिल करके इस्लाम के दामन से निकल जाए, फिर भी इस्लाम की इज्जत पे आंच नहीं आ सकती है, इस्लाम की इज्जत पे आंच नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, हमें बुरा लगता है, हमें तकलीफ होती है कि तेरी एक गलती के वजह से पैगंबर के दीन पे कोई उंगली उठाता है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? तुझे तो फिक्र रही है डॉक्टर बनाने की, तुझे तो फिक्र रही है इंजीनियर बनाने की, तुझे तो फिक्र रही है वकील बनाने की, जज बनाने की, डॉक्टर बनाने की, मास्टर बनाने की, और तू कहता रखा, नहीं जी मुझे तो मेरी बेटी पे यकीन है, मुझे तो मेरी बेटी पे भरोसा है, वो मेरी गर्दन को शर्म से झुकने नहीं दे सकती है, मुझे मेरी बेटी पर यकीन है। अल्लाह अकबर। लेकिन फिर वही बेटी गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को जाकर के गर्म करती है। अब मुझे बता तो सही, कहां गए वो सारे यकीन तेरे, कहां गए वो सारे भरोसे तेरे, कहां गए वो सारे एतमाद तेरे? अल्लाह अकबर। जिस बेटी पे तूने यकीन किया है और जाकर के कभी कॉलेज में भेजा है, अल्लाह अकबर, कभी डिग्रियों के चलते तूने अपनी बेटी को कॉलेज भेजते रखे, लेकिन फिर वही बेटी ने तुझे दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा है, तुझे वही बेटी ने आखिरत में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा है, कब्र में मुंह दिखाने का लायक नहीं रखा है। अल्लाह अकबर। अब बता तो सही, कहां के वो सारे एतमाद तेरे, कहां के वो सारे भरोसे तेरे? और तुम्हें खुदा का वास्ता बाहर तो उन सारे डिग्रियों को जो तुम्हें दुनिया का ना छोड़े, तुम्हें कयामत का ना छोड़े, ना तुम्हें कब्र का छोड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता उन बेटी के हाथ में कुरान पकड़ा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, वाहिद ऐसी किताब है जो दुनिया में भी इज्जत देती है, कब्र में भी इज्जत देती है, हश्र में भी इज्जत देती है। ओ भाई, मैं किसी तालीम के खिलाफ नहीं, लेकिन एक दर्द है मेरे सीने में कि अगर आज हमारी कौम को दौलत आई ना, तो इसे लंबी गाड़ी में चलना याद रहा, इसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाना याद रहा, लेकिन अपनी कौम की बेटियों के लिए कॉलेज बनवाना याद नहीं रहा, कॉलेज बनवाना याद नहीं रहा, जिसमें हमारी कौम की बेटी इज्जत के साथ, आबरू के साथ, हिफाजत के साथ तालीम हासिल कर सके, तालीम हासिल कर सके, जिसमें हमारी बेटियों की आबरू बची रहे, इज्जत बची रहे। ओ भाई, मैं तुम्हें भी खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, अपनी बेटियों को उस कॉलेज में पढ़ने भेजा करो जिसमें तेरी भी बेटी पढ़े और पढ़ने वालों की भी बेटी पढ़े, उस कॉलेज में भेजा करो। लेकिन अफसोस,
کہ آج میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم میں اگر ایک بھائی کی بیٹی گھر سے نکلی ہے پڑھنے نا، تو دوسرے بھائی کا بیٹا چوراستے پہ